अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। एग्जामिनेशन स्कीम 2025 आज का एक हैपनिंग इवेंट, इवन दो बड़ा एक अजीब टाइम के ऊपर आई कैप ने ये नोटिफाई किया। थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। स्टूडेंट बड़े ही परेशान है और मुझे बार बार मैसेजेस आए थे कि सर हमें एक डिटेल्ड व्यू चाहिए कि क्या होने वाला है, हम कौन सा पेपर, ये फलां पेपर अटैम्प्ट करें ना करें। एक एम्बिगिटी बन चुकी है और ये आई कैप ने एम्बिगिटी कुछ क्रिएट की है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेज वाइज आपको बता दूं किस स्टेज में क्या एक्सपेक्टेड होने वाला है। वो बच्चे जिनको याद होगा, मैंने 2 जनवरी 2024 को एक वीडियो बनाई थी अब मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, अभी तक वो मौजूद है। 2 फरवरी 2024 को, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि आई कैप एक नई एग्जामिनेशन पॉलिसी बनाने वाला है। उस वक्त काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी आया था कि भाई अभी जब आएगी तब देखेंगे, अभी से बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है। जैसे छोटे काके हैं दूध पीते हैं परेशान हो जाएंगे, ये आपकी एग्जामिनेशन पॉलिसी है, थोड़ी सी शफलिंग है, इसमें कोई ज़िंदगी मौत का तो मसला नहीं है। तो इसलिए उस वक्त भी बहुत से लोगों ने यकीन नहीं किया, कुछ ने कहा जब आएगी तब देखेंगे, अभी तो कौन सा कुछ होने वाला है। बट आई वॉज इन दैट मीटिंग और बहुत सारे टीचर्स थे, बड़े बड़े कॉलेजेस के सब टीचर्स वहाँ पे मौजूद थे। डिफरेंट आई कैप की तरफ से प्रेजेंटेशन हुई थी। आई कैप ने मेक श्योर किया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको पहले से बताया कि हम लोग क्या प्लान करने जा रहे हैं। और वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स थे जो बड़े ही मोटिवेटेड थे कि हमने ये लॉन्च करना है, जिसकी बेसिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि आई कैप ये काम करेगा। सो फाइनली आज आपके सामने एक फाइनल ड्राफ्ट अवेलेबल है। हम वन बाय वन इसके ऊपर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। सबसे पहले मैं पीआरसी के ऊपर बात करता हूँ, फिर कैफ के ऊपर, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सी फैब के स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर इसमें चेंज है। देखते हैं कि इसमें आई कैप ने हमें किन किन चीज़ों के ऊपर बताया हुआ है। तो ड्राफ्ट है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, इसका अप्रूवल कब होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसक्वालिफिकेशन के बारे में आई कैप ने दोबारा से थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। हम लोग सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं पीआरसी से। एंट्री रूट्स के बारे में कोई चेंज नहीं है। जो पहले एंट्री रूट्स थे अभी भी एंट्री रूट्स वही हैं। जो सबसे पहला चेंज आया, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आपके 21 से कम होके 18 हो गए हैं। उस वक्त पहले जब हमें कम्युनिकेट किया गया था तो उस वक्त एक प्लान दिया गया था कि अप्रोक्सीमेटली 17 पेपर्स किए जाएंगे, बट उन्होंने अभी 18 पेपर्स वो सजेस्ट कर दिए हैं पॉलिसी के अंदर। वन बाय वन मैं बताता हूं कि कौन कौन से पेपर हैं, किसको मर्ज किया, क्या नया ऐड किया, किसको मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम पीआरसी की बात करते हैं तो पीआरसी के आपके पास अभी करंटली 5 पेपर हुआ करते थे, इन्होंने इनकी जगह 3 पेपर कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग या पीआरसी 1 कहलाएगा, क्यूएम वहीं पे मौजूद है। इकोनॉमिक्स और जो आईटीबी का पेपर था इसको अब मर्ज कर दिया गया है। थोड़ा सा पेपर ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स और आईटीबी, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 4 पेपर्स थे, उनको मिला के 3 बनाया। जो एक पेपर मिसिंग है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड राइटिंग का। आई इसमें आई कैप ने बताया कि वो एक नया मैकेनिज्म लेके आएगा उसके लिए। पेपर तो खत्म कर दिया, बट वो चाहता है कि बच्चों की टेस्टिंग हो, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी हैं। रिपोर्ट राइटिंग, कंप्रीहेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड ये है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरे टाइम पे ये बीच में एक पॉलिसी आई थी कि आई कैप ने एक सेपरेट हैंड ऑन कोर्स टाइप रख दिया था और उसके कुछ मार्क्स भी रख दिए थे, और आपको वहां पे जाके प्रैक्टिकली जस्ट लाइक हैंड ऑन कोर्सेज की तरह उसको सॉल्व करना पड़ता था। तो होपफुली वो कुछ मैकेनिज्म बना रहे हैं बीडब्ल्यूसी के लिए। पेपर नहीं हुआ करेगा, वो उसका एक मैकेनिज्म आपको बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपके पास पीआरसी के अंदर 3 पेपर हैं। अच्छा, ट्रांजिशन के ऊपर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा दरमियान में जाके, कि वो बच्चे जो पीआरसी पे मौजूद है या कैफ में मौजूद है और पॉलिसी आ जाती है, कुछ पेपर पास है, कुछ रहते हैं, उनके लिए क्या होगा, इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन फेज के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। मैं पहले जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ आपके पास पेपर्स के ऊपर। सो पीआरसी के आपके पास हो गए 3 पेपर्स, 2 पेपर्स को मर्ज कर दिया गया। आपके पास इसका टाइम वही है, हर 2 महीने बाद पेपर हुआ करेगा। अच्छी चीज जो आई कैप ने इस दफा की कि आई कैप ने बता दिया कि यार फिजिकल रेट से क्लासेस लेना जरूरी नहीं है, स्टूडेंट की अपनी मर्जी है। चाहे तो वो किसी ऑनलाइन कॉलेज से जाके पढ़े, सेल्फ स्टडी करे, या किसी रजिस्टर्ड कॉलेज के पास जाके पढ़े। सो फाइनली आई कैप ने रियलाइज कर लिया है कि कुछ ऑनलाइन कॉलेजेस हैं लाइक मनाबी जो अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ पे रेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है आई कैप की तरफ से, क्योंकि अब आपके जितने भी अच्छे रिकग्नाइज टीचर्स हैं, नो डाउट आपके रजिस्टर्ड रेट्स हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी फैकल्टी है, लेकिन अब मेजोरिटी आपको जो अच्छे टीचर्स हैं वो
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लिमिटेशन है रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के अंदर कि वहाँ पे 2-3 टीचर्स होंगे जो सब कुछ पढ़ा रहे होंगे। ऑनलाइन के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एक सब्जेक्ट किसी एक से पढ़ो, दूसरा सब्जेक्ट आप किसी और से अपनी डिजायर टीचर से आप पढ़ सकते हो। सो फाइनली आई कैप ने इसको रियलाइज कर लिया कि कोई कंपल्शन नहीं है किसी रेट के ऊपर जाने की। रेट से आप क्लासेस लेना चाहो बिल्कुल लो, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो सीए के, बिल्कुल आप वहां से क्लासेस ले सकते हो। टाइम वही है, 15 मंथ का टाइम है। 15 मंथ के अंदर अंदर आपने पेपर पास करने हैं पीआरसी के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे आई कैप ने टाइम लिमिट 15 मंथ की रखी है। इसका मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं हुई। अभी कैफ के ऊपर मैं जाके इसको डिटेल में समझाता हूँ। मूव करते हैं जी आगे कैफ के ऊपर। तो हमारे पास कैफ स्टेज के ऊपर सबसे पहले ग्रुप ए में थोड़ी सी हलचल की है, बच्चे परेशान हो गए, सर अब पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी शायद। अभी बता रहा हूं ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, आपके फायदे की पॉलिसी है। मुझे ये पर्सनल पॉलिसी अच्छी लग रही है, आपका इसमें फायदा है। मैं बताता हूं कैसे कैसे। पेपर आपके पास FR1 सेम पेपर है, कोई चेंज नहीं है। टेक्स्ट प्रैक्टिस सेम है, कोई चेंज नहीं है। कैफ 3 का जो पेपर था विद द टाइटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। वो पेपर यहाँ से हटा दिया गया और एक नया पेपर यहाँ पे ऐड किया, डेटा सिस्टम एंड रिस्क का। और चौथा पेपर आपका जो बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ है, इसको कंबाइन कर दिया। इसी तरह अगर आप कैफ के ग्रुप बी की बात करते हैं तो वहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको पेपर नजर आ रहा है। FR2 सेम है, MFA का पेपर सेम है, ऑडिट का पेपर सेम है। सो बेसिकली कैफ 3, कैफ 4, कैफ 5 इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात कैफ 3 क्या है। ये जो पेपर है ये एक नया पेपर आपका इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डेटा सिस्टम रिस्क। ऑब्वियस सी बात है अभी हमारे सामने उसका कंटेंट तो डिटेल में शेयर नहीं किया गया, हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। मेरी असेसमेंट ये है, जब मैं स्टूडेंट था तो हमें ऑडिट के पेपर के साथ जो आखिरी पेपर होता था हमारा कैफ का, उसके साथ हमें एक एडिशनल पेपर पढ़ाया जाता था आईटी का। उसमें हम ज्यादातर आईटी ऑडिट्स की बात करते थे, आईटी रिलेटेड जो रिस्क थे उसके ऊपर बात किया करते थे। तो वो एक पेपर हुआ करता था जो कि ऑडिट के साथ मर्ज करके हमें पढ़ाया जाता था और ठीक ठाक एक बड़ा पोर्शन था, इंटरेस्टिंग था। हमारी आजकल की फ्यूचर की नीड्स हैं फोरेंसिक ऑडिट, आईटी ऑडिट्स की। तो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, मैं असेस कर रहा हूं, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, ये आई कैप ने अभी नहीं बताया, मेरी असेसमेंट है कि वो उससे मिलता जुलता एक पेपर होगा जिसके अंदर थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी को, आईटी ऑडिट्स को और उससे एसोसिएटेड कुछ चीज़ें इस कोर्स का पार्ट बनाएगा। एक अच्छी चीज़ है आपके नॉलेज के लिए, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो ये एक अच्छा होगा, जब आप फर्म में जाओगे तो इसका आपको वहाँ पे फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये एक एडिशन अच्छी है, बशर्ते कि इसका जो कोर्स कंटेंट है वो भी तगड़ा हो। दूसरा पेपर बिजनेस लॉ कॉर्पोरेट लॉ कंबाइन हो गया। मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर मैं बिजनेस लॉ का पेपर दूं ना दूं, क्या आगे कंबाइन हो जाएगा, मुझे एक पेपर देना पड़ेगा। बेटा पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, ये पॉलिसी जाके इंप्लीमेंट होगी आपकी 2025 के अंदर। डिटेल में बताता हूँ उसके ऊपर भी। हुआ ये, जब मैं बीइंग अ स्टूडेंट था उस वक्त बी लॉ और कंपनी लॉ का सेपरेट पेपर हुआ करता था। जिस वक्त मैं बी मॉड्यूल हुआ करता था और मैंने बिजनेस लॉ पास कर लिया था, कंपनी लॉ अगली स्टेज के ऊपर होता था। दरमियान में उस वक्त भी पॉलिसी का चेंज आया था। ये पॉलिसी चेंज हम देखते आ रहे हैं, मेरी जो सीए की टीचिंग का कैरियर है उसमें ये चौथा पॉलिसी चेंज होने जा रहा है। सो कोई अनोखा काम नहीं होने जा रहा। उस वक्त ये हुआ था कि मेरा बिजनेस लॉ पास है, मेरा कंपनी लॉ पास नहीं था, क्योंकि वो मैंने अगले सेशन में पढ़ना था। अब अगले सेशन में पॉलिसी चेंज होगी। जब पॉलिसी चेंज हुई तो पता चला कि अब बिजनेस लॉ का और कंपनी लॉ का कंबाइन पेपर होगा। अब मेरा बिजनेस लॉ पास है और आई कैप के रिजल्ट में लिखा हुआ है परमानेंट क्रेडिट, पी क्रेडिट। परमानेंट क्रेडिट का मतलब है कि आई कैप ये कहता है जो पेपर एक बार आपने पास कर लिया है, ये पेपर अब आपको जिंदगी में दोबारा कभी पास नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये उसके मीनिंग थे। अब मैं अगर बी लॉ पास कर चुका हूं तो आई कैप मुझे नहीं कहेगा कि आप बी लॉ का पेपर दो। तो आई कैप ने ये काम किया कैफ स्टेज के ऊपर, नॉट सी फैप। सी फैप के अंदर कहानी डिफरेंट है। कैफ स्टेज के ऊपर उसने ये किया कि उसने 3 साल का आई गेस टाइम दिया था, 3 साल थे, 2.5 साल का टाइम था। उसमें उसने कहा था कि वो बच्चे जिनका बिजनेस लॉ पास है और कंपनी लॉ भी पास नहीं है, क्योंकि वो पेपर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आना था, वो सिर्फ 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। आपका जो पेपर बनता था वो सेक्शन ए सेक्शन बी 2 सेक्शंस बनते थे। सेक्शन ए 50 नंबर का बिजनेस लॉ, सेक्शन बी 50 मार्क्स का कंपनी लॉ।
जिस बच्चे का बिजनेस और कंपनी लॉ पास नहीं है उसको तो मसला नहीं है, वो तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करेगा। लेकिन जिसका बिजनेस लॉ पास था वो सिर्फ 1.5 आवर्स का टाइम उसको दिया जाता था और वो 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करता था। अभी आई कैप ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये मेरी असेसमेंट है कि मोस्ट प्रॉब्ली इस दफा भी आई कैप कुछ ऐसा ही करेगा या उसको करना चाहिए, क्योंकि ये एक रीजनेबल बात है कि बी लॉ पास हो चुका है तो मुझे 50 नंबर का पेपर कंपनी लॉ का अटेम्प्ट करना चाहिए। तो वो बच्चे जो बी लॉ भी पास कर लेते हैं उनको ज्यादा फायदा होगा अगर ये ऐसे हो जाता है कि उनको कंपनी लॉ उनका श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर ये वही है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, लेकिन नाम क्यों चेंज कर दिया सर, इसके साथ कॉस्ट क्यों नहीं लिखा? क्या कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो गई? नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले सी फैब का एक टाइटल हुआ करता था पेपर का, खत्म कर दिया गया था, फिर उसका कुछ पोर्शन आपके पास यहाँ पे कैफ में एडजस्ट किया गया। पेपर ये वही है, शायद कोई एक आध टॉपिक उसमें कुछ प्लस माइनस किया हो, पेपर ये वही है, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शफलिंग करती है, कोई से दो पेपर अगर आपके पास ग्रुप ए के पास हो जाते हैं आप ग्रुप बी के पेपर दे सकते हो। टोटल आपके पास 4 पेपर किसी भी एक अटेम्प्ट में दिए जा सकते हैं। अब यहां पे भी आई कैप ने कहा कि अच्छा होगा अगर आप किसी रेट से पढ़े, लेकिन जरूरी नहीं है, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे हैं अभी पेपर जो हो रहा है वो 6 मंथ बेसिस के ऊपर हो रहा है कैफ का। आई कैप कोशिश कर रहा है कि इसको क्वार्टरली लेके जाया जा सके, वो इसके नंबर ऑफ पेपर्स की फ्रिक्वेंसी जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट की फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज करना चाह रहा है। सो देखते हैं, लेकिन अभी तक उसने कुछ फाइनल नहीं किया। टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम लिमिट फॉर क्लियरिंग कैफ एग्जामिनेशन, और यहीं से आपको असेसमेंट होती है डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, आपके पास 5 साल का टाइम है जिस दिन से आपका कैफ के लिए आप रजिस्टर्ड हो गए हो। जिस दिन आप कैफ के लिए रजिस्टर्ड हो गए उससे आगे आपके पास 5 इयर्स का टाइम है कैफ के 8 पेपर्स पास करने के लिए। इट्स अ ह्यूज टाइम, 10 अटेम्प्ट्स दे दी गई हैं आपको, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। पहले ये 3 साल से आया था, फिर 4 साल हुआ, फिर इसमें शिफ्ट आया। उसके बाद आई कैप ने एक और बात कर दी कि अगर आपके कोई से 2 पेपर रह चुके हैं तो आपको 1 साल मजीद दे दिया जाएगा, तो 5 इयर्स प्लस 1 ईयर्स हो जाएगा अगर आपके 2 पेपर रह गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ है कि आई कैप ने फाइनली ये अनाउंस कर दिया है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं कर रहा। जो पहले एक ड्राफ्ट पेश किया गया था या हमें एक गाइडेंस मिली थी, एक स्मेल आई थी मुझे परमानेंट क्रेडिट खत्म होने की, कि डिस्क्वालीफाई कोई नहीं होगा चाहे सारी जिंदगी पेपर देते रहो, लेकिन परमानेंट क्रेडिट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब था कि वो एक कहानी थी कि अगर किसी बंदे ने एक लेवल के पेपर सर्टेन टाइम तक पास नहीं किए तो उसको दोबारा से सिर्फ वो पेपर देना, वो लेवल देना पड़ेगा, सारा सीए डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो आई कैप ने अपनी पुरानी बात के ऊपर कायम रहा, डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन उसने क्या काम किया, उसने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको बढ़ा दिया। तो आपको 5 साल का इनिशियली टाइम उसने दे दिया सिर्फ कैप के अंदर। अच्छा, अब सर वो बच्चे जो ऑलरेडी थे जिनको लग रहा था कि अगली अटेम्प्ट के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो अगली अटेम्प्ट से पहले पहले अगर ये पॉलिसी लॉन्च हो जाती है, अगली अटेम्प्ट से मतलब मार्च 2025 के बाद अगर ये पॉलिसी लॉन्च हो जाती है तो वो बच्चों को एडिशनल टाइम मिल जाएगा। ट्रांजिशन पॉलिसी अभी नहीं आई, ट्रांजिशन पॉलिसी अभी आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है अब इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि वो बच्चे जो अभी ऑलरेडी कैफ के अंदर हैं, कुछ पेपर पास कर चुके हैं, कुछ पेपर पास होने हैं, पॉलिसी कब इंप्लीमेंट होनी है, आई कैप ने अभी इसके बारे में फाइनल कुछ वर्डिक्ट नहीं दिया। ये एडकॉम के जो चेयरमैन हैं उन्होंने आज ये डॉक्यूमेंट हमें फाइनल इशू तो किया ड्राफ्ट का। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ होता क्या है। बेसिकली ये ड्राफ्ट फाइनल हो गया है, आई कैप इसके ऊपर एग्रीड है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड होंगी, कुछ क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर मजीद आएगी, कोर्स कंटेंट के ऊपर बात होगी, ये जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं। उसके बाद पॉलिसी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक ये नेशनल असेंबली में एज अ बिल पेश नहीं होगा और उसके बाद गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं कर देती। इसका मतलब ये हुआ कि ये आई कैप ने अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया है, वो इस पॉलिसी के ऊपर श्योर है। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इसमें फर्दर कुछ चीजें ऐड अप करके या कुछ अमेंड करके उसने इसको गवर्नमेंट के पास भेज देना है फॉर अप्रूवल। हो सकता है गवर्नमेंट का अप्रूवल 4 महीने में होता है, 5 महीने में होता है, 6 महीने में होता है। गवर्नमेंट अगर हमारी कुछ परेशान है, कुछ चेंज होती है, ये काम लेट भी हो सकता है। कोशिश इनकी ये है कि ये 6 मंथ के अंदर अंदर ये पास हो जाए।
इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मार्च 2025 की अटेम्प्ट है उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, ये उसके बाद इंप्लीमेंट होगी। तो आपकी जो सितंबर 2025 की अटेम्प्ट है मोस्ट प्रॉब्ली वो न्यू पॉलिसी के ऊपर जा सकती है या फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होनी फॉर द कैफ स्टूडेंट। इवन फॉर द पीआरसी स्टूडेंट देर आर रूमर्स कि ये जून 2025 से फॉर पीआरसी स्टूडेंट अप्लाई होगी। तो पीआरसी स्टूडेंट को तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो जो पेपर लेके चल रहा है उसको पेपर पास करने चाहिए। कैफ के स्टूडेंट के लिए ट्रिकी सिचुएशन ये होगी कि वो जो इस अटेम्प्ट में जो मार्च 2025 के लिए वो पेपर चूज करेगा, वो पेपर उसने बड़ा स्मार्टली चूज करने हैं। ऑडिट में कोई चेंज नहीं है, एफएमए में जो आपके पास एमएफए का पेपर है कोई चेंज नहीं है। मेरे हिसाब से जो बच्चा जिन पेपर्स में चेंज है वो पेपर्स जितनी जल्दी पास करे उसके लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। कैफ ग्रुप ए पास कर लेना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग लाजमी पास कर लेना चाहिए, जो बिजनेस लॉ अटेम्प्ट करा था उसको लाजमी करना चाहिए, जो कंपनी लॉ अटेम्प्ट करा था उसको कंपनी लॉ लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि वो ये पेपर इस अटेम्प्ट में पास कर लें, ताकि जब पॉलिसी इंप्लीमेंट हो तो उनके ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट ना आए, क्योंकि उन्होंने वही ऑडिट का पेपर देना हो, उन्होंने वही एमएफए का पेपर अटेम्प्ट करना हो, क्योंकि उनके ऊपर कोई मेजर इशू नहीं आएगा, उनको कोई इसमें न्यूनेस फील नहीं होगी। हाँ, उसके बाद के जो बच्चे होंगे उनको ऑब्वियसली बात है एक आध पेपर कोई नया पढ़ना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात, मार्च 2025 के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ये पॉलिसी मोस्ट प्रॉब्ली मार्च 2025 के बाद इंप्लीमेंट होगी, या देयर इज इवन चांसेस कि अगर गवर्नमेंट बिल को डिले पास करती है तो ये सितंबर 2025 के बाद जाके अटेम्प्ट हो। अच्छा, अगला जो सेशन है उसमें इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर सिलेक्शन। इंशाल्लाह हमारा इस्लामाबाद मीटअप भी हो रहा है, वहां पे भी हम पेपर सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे राइट आफ्टर योर एग्जाम्स, और बाकी जो हमारे दूसरी सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी हम एक सेशन रखेंगे डिटेल में। आपने परेशानी होना, अभी पेपर के ऊपर फोकस करना है। लास्ट पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बच्चे जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट अगली अटेम्प्ट जिनकी क्वालिफाइंग होगी, अभी वाले नहीं, जिनकी अगली अटेम्प्ट क्वालिफाइंग होगी या उसके बाद वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आपके पास जो सी फैप है उसमें दोनों एमएसए खत्म हो गए हैं। 6 पेपर्स थे पहले भी, अभी भी 6 पेपर है सी फैप के, एमएसए खत्म है। एक आपके पास कंबाइन केस स्टडी हुआ करेगी। सी फैप के बच्चों के लिए एक नया पेपर ऐड किया गया, सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स, थ्योरेटिकल पेपर मेजोरिटी इसमें क्वेश्चन है आपके पास, एक अच्छा पेपर है, इसके ऊपर बाद में कहानी करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे भी आई कैप ने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काम किया कि ऑप्शन है सेल्फ स्टडी करो, रेट के पास जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन कॉलेजेस मौजूद है आपके लिए और अच्छे टीचर मेरी तरह के मौजूद है आपको पढ़ाने के लिए। अच्छा, बात करते हैं सी फैप के स्टूडेंट की। सी फैप की ट्रेनिंग आई कैप ने इसमें एक मेजर चेंज कर दिया सी फैप की ट्रेनिंग के अंदर। अभी करंटली क्या हो रहा था कि स्टूडेंट कैफ पास करते हैं, पास करने के बाद वो फर्म के लिए अप्लाई करते हैं, फर्म में अप्लाई करके उनकी 3.5 ईयर्स की जो आर्टिकलशिप है वो स्टार्ट हो जाती है। इस 3.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप के दरमियान वो पहला 1 साल पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते और उसके बाद जाके वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं और उनके पास टोटल 3.5 ईयर्स का टाइम था। और अब आई कैप ने क्या किया, आई कैप ने 3 ऑप्शंस निकाल दी हैं स्कैफ स्टूडेंट्स के लिए, वो बच्चे जो फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं। एक एग्जिस्टिंग जो अभी चल रहा है, ऑब्वियसली बात है बहुत से बच्चे इस एग्जिस्टिंग में चल रहे हैं, अगले साल भी चलेंगे, और सी फैप के लिए तो कम से कम उसको दिसंबर 2025 का टाइम मिनिमम लग जाएगा इस पॉलिसी को अटेम्प्ट करने के लिए। तो दिसंबर 2025 तक के जो बच्चे हैं वो तो उसी पॉलिसी पे चलेंगे। ये बात हो रही है वो बच्चा जो आज पीआरसी में है, वो बच्चा जो आज कैफ स्टेज में है, ग्रुप ए की स्टेज के ऊपर है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। ऑप्शन 2 क्या ऐड किया है, ऑप्शन 2 ये ऐड किया है आपके पास, यहां पे हमारे पास, अच्छा डॉक्यूमेंट में ऑप्शन 2 ये ऐड किया है कि वो बच्चा चाहे तो एक ऑप्शन चूज करे कि मैं फर्म बाद में ज्वाइन करूंगा, मैंने कैफ पास कर लिया है, फर्म में बाद में ज्वाइन करूंगा। कितने टाइम बाद ज्वाइन कर सकता हूं, या तो 4 पेपर सी फैप के पास कर लो, फर्म में जाने से पहले सी फैप के 4 पेपर पास कर लो, या फिर 2 साल का टाइम गुजर गया है कैफ पास हुए हुए, उसके बाद मैं फर्म ज्वाइन करूंगा। अगर मैं उसके बाद फर्म ज्वाइन करता हूं तो मुझे 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। ये है दूसरा ऑप्शन।
4 पेपर सी फैब के पास कर लो या कैफ पास किए हुए 2 साल गुजर गए हैं, उसके बाद मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन करूंगा। मैं इमीडिएटली कैफ पास करने के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फिर मुझे ये 4 पेपर पास करने के बाद या 2 साल का टाइम गुजर जाएगा, मुझे 3 साल की आर्टिकल्स पूरी करनी पड़ेंगी। उन आर्टिकल्स के अंदर मुझे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलेंगी। जो बाकी पेपर रह गए हैं वो मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलेंगी। अभी आपको ठीक ठाक छुट्टियां मिलती हैं, जो बच्चे शुरू में पहली पहली टाइम दे रहे होते हैं उनको 2-2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, उसमें फिर ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके पेपर आप जानो, सी फैब के पेपर्स क्या होते हैं। आप किसी भी फर्म के पास जाओ, 2.5 साल की 2.5 ईयर्स की अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स रजिस्टर कराओ, और उसमें कोई पेपर नहीं दे सकते, कोई एग्जाम छुट्टियां नहीं होंगी। अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स हैं, 2.5 साल की डेडिकेटेड। सीधा जाओ फर्म में जाके काम करो, उसके बाद पेपर पास होते हैं, जाके बाद में पेपर पास करो। अब ये काम कर दिया आपने, ये 3 ऑप्शंस दे दिएंगे, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने चूज करना है, लेकिन चूज वेरी वाइजली, क्योंकि एक बार जो ऑप्शन आप चूज कर लोगे उस ऑप्शन को आप रिवोक नहीं कर सकते, तो आपको फिर उसी ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, जो सी फैब के स्टूडेंट हैं वो कम से कम 2 पेपर एक अटेम्प्ट में लाजमी दिया करेंगे, 1 से 2 पेपर से कम नहीं दे सकते, अनलेस के उनका एक ही पेपर रह चुका हो तो वो दे सकते हैं। जो केस स्टडी होगी उसके लिए आपके पास कम से कम 5 पेपर का होना, पास होना जरूरी है, उसके बाद आप दे सकते हो। आखिरी एक पेपर रहता है, या सारे पेपर पास हो गए तो आप केस स्टडी दे सकते हो। उसका टाइम वही पहले वाला टाइम है, केस स्टडी लाइफ टाइम के लिए है। सी फैब का जो टाइम है पेपर पास करने का वो 10 साल का टाइम है। सो ये आपके पास एक पूरी की पूरी आई कैप की एग्जामिनेशन पॉलिसी के की फीचर्स थे उन बच्चों के लिए जो परेशान थे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि डिसक्वालिफिकेशन करंटली अभी इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मौजूद है। हाँ, बच्चों को टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। वो बच्चे जो इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन टाइम तक डिसक्वालीफाई होने वाले होंगे वो बच जाएंगे। जो अभी तक डिसक्वालीफाई हो चुके हैं वो डिसक्वालीफाई ही रहेंगे, वो वापस रिवर्स नहीं होंगे। जो इस पॉलिसी के अटेम्प्ट होने से पहले डिसक्वालीफाई हो गए, खुदा ना खास्ता, वो डिसक्वालीफाई ही रहेंगे, उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो ये थी आपके पास पूरी पॉलिसी। मैंने कहा कि आपको जल्दी से ये बता दूं ताकि आप ये एक बार सुन लो और आप अपने जो अभी करंट पेपर्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। मेरी सजेशन, मेरा ओवरऑल क्रक्स ये है, ये पॉलिसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, वो बच्चे जो इन ट्रांजिशन फेज हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर वो ये पेपर जल्दी जल्दी पास करते हैं इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने से पहले पहले, तो उनको इसका बेनिफिट जरूर होगा। आपकी ये जो मार्च 2025 की अटेम्प्ट है इसके लिए पेपर सिलेक्शन बहुत ही आपने वाइसली करनी है कि कौन से पेपर मुझे लाजमी अटेम्प्ट करने चाहिए, और अल्लाह ताला आपको पेपर में कामयाब करे। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आई एम हेयर। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।